नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम क्या है कि ये आपकी टू इंटरसेक्ट लाइन है। एक लाइन तो ये है और एक लाइन आपकी ये है। ये टू इंटरसेक्ट लाइन है, ठीक है। और ये टू इंटरसेक्ट लाइन है और इसके अंदर ये आपका एक पॉइंट है, ये लो, ये लाइन एक और है, और इन सबका ये एक कॉमन वर्टेक्स है। अब आपको यहां से क्या करना है कि इसके अंदर ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल आपका 2 है, ये एंगल आपका 3 है, ये एंगल आपका 4 है, और ये एंगल आपका 5 है। एंगल 1, 2, 3, 4 और 5 एंगल हो गए। अब आपको यहां से क्या चेक करना है, यानी ये है आपकी लाइन ए बी, और ये है आपका सी, और ये है आपका डी, और ये है आपका एफ। आपको इस डायग्राम को चेक कर देख करके ये करना है कि इनमें से कौन सा एंगल एडजस्टेंट एंगल होगा, कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होगा, और कौन सा एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ये आपको प्रूव करना है। और कौन से एंगल आपको यहां से लीनियर पेयर में एंगल में की फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको चेक करना है कि एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड ये कौन से एंगल है आपके? एडजस्टेंट एंगल है। एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड, क्या आपकी ये दोनों एडजस्टेंट एंगल है क्या? ये दोनों एडजस्टेंट एंगल है क्या? अरे ये एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड ये दोनों एडजस्टेंट एंगल है क्या? मैंने एडजस्टेंट एंगल यस सर। मैंने एडजस्टेंट एंगल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको कि ये आपका रे है और एक रे आपकी ये है, और ये आपकी कॉमन साइड है, और एक ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो इस कॉमन साइड के और कॉमन इस तरफ दोनों तरफ के जो एंगल होंगे ये कौन से एंगल होंगे आपके? एडजस्ट एंगल। एडजेसेंट एंगल। तो बताओ यहां से ये एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है क्या? यस। यस सर। एंगल 1 और एंगल 2 ये आपके एडजेस्टेड एंगल है। एंगल 1 और एंगल 2 ये आपके एडजेस्टेड एंगल है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो आपकी ओसी साइड है, जो आपकी ओसी साइड है, ये क्या है? आपका कॉमन साइड है। कौन सा साइड है यहाँ पे? कॉमन साइड है। डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि एंगल AOC, एंगल AOC एंड एंगल कौन सा? एंड एंगल किसका? AOE, एंगल AOE। एक तो है आपका एंगल AOC, एक तो ये एंगल, और एक कौन सा? AOE। ये पूरा कंप्लीट एंगल, क्या ये दोनों एडजस्टेड एंगल है क्या? नो। अरे दोबारा देखो एक बार, एक तो आपका ये एंगल है और ये कंप्लीट एंगल है। क्या ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल एडजस्टेड एंगल हो सकते हैं क्या? नो सर। हर्षित, नवीन और हर्षित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये कह रहा हूं मैं कि ये एंगल और ये एंगल आपके एडजस्टेड एंगल हो सकते हैं क्या? नो सर। ये एडजस्टेड एंगल क्यों नहीं है? नवीन इसका रिप्लाई देगा कि ये एडजस्टेड एंगल क्यों नहीं है। देखो कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन कॉमन साइड नहीं है इनके एंगल की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों एडजस्टेड एंगल, तो ये दोनों एडजस्टेड एंगल नहीं है, ठीक है।
फिर आपका इसका थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, एंगल COE, सेकंड थर्ड कौन सा है, एंगल COE। एक तो कौन सा एंगल आपका, एंगल CO एंगल COE एंड एंगल कौन सा, एंड एंगल EOD, एंगल COE, देखना एक बार, एंगल COE एंड एंगल EOD, ये कंप्लीट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पैर एंगल है क्या, देखना एक बार, यहां से एक लाइन ये कौन सी है आपकी, C है, और ये कौन सी है, D है, और एक लाइन आपकी ये है। अब इसमें ये कहा है कि कौन सा, COE, ये वाला एंगल, या फिर इसको कैंसिल करके इसमें ये लाइन ड्रॉ की गई है, तो एक तो ये एंगल और ये एंगल, क्या ये दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर एंगल है क्या, ये बताओ एक बार, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल है क्या, नेट प्रॉब्लम। ओके। अब देखते हैं मेरे को कि ये एंगल, अब मैं इस कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा, इस कंप्लीट एंगल का सम, तानवी बेटा इस कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, तो यहाँ पे एंगल COE एंड एंगल EOD, ये कंप्लीट एंगल कौन सा होगा, लीनियर पेयर एंगल होगा, यस, कौन सा एंगल होगा आपका, लीनियर पेयर एंगल होगा, क्यों, इनका सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है ना। अब है इसका फोर्थ कौन सा है, फोर्थ देखो कौन सा है, फोर्थ ये है कि एंगल BOD, एंगल BOD, देखो ये रहा BOD, एक तो ये एंगल हो गया, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, एंगल DOA, DOA, वेरी गुड, एंगल DOA, बताओ क्या ये एंगल आपका सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, ये एंगल आपका सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, यस सर। अरे सप्लीमेंट्री, देखो एक बार, देखो ये जो लाइन बनी हुई है ना, उसको एक बार ध्यान से देखना, ये आपका कौन सा है, A, और ये कौन सा है B, इसके अंदर ये कौन सा हो गया आपका, D हो गया। अब इसमें ये पूछा है कि BOD, देखो ये रहा BOD, ये एंगल और DOA, ये दोनों एंगल, क्या ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, है, सब देखो एक बार, ये आपकी लाइन है क्या, तो इन ये एंगल है, तो इन कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180, तो यहाँ पे टू एंगल्स का सम कितना हो रहा है, 180 है, तो ये भी क्या होगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ कौन सा है कि एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट एंगल 4, यानी एंगल 1 और एंगल 4 कौन सा है आपका, वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 ये रहा, और एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये आपका, देखो यहाँ पे ये लाइन है आपकी CD, और ये लाइन कौन सी है आपकी A, तो देखो आपका ये एंगल 1 है ये रहा, और ये एंगल 4 है, तो क्या ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है क्या, ये दोनों एंगल वर्टिकल Yes, अपोजिट sir. एंगल है क्या, यस,
ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब लास्ट कौन सा बचा है इसका? 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा? 6 में क्या है कि एंगल जो 5 है, इस 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये आपका 5 है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा? इसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा? एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों को मिला देंगे अपन, दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये कौन सा हो जाएगा? इस एंगल 5 का वर्टिकल। तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पे? एंगल COB। क्या हो जाएगा आपका? ये एंगल COB, ये क्या हो जाएगा? एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट है क्या? यस सर। बोलो। सर क्वेश्चन 9 समझ में नहीं आया। समझ में कहां पर नहीं आया? आपने अगर डायग्राम में अगर डेफिनेशन सारी कंप्लीट लर्न की होगी तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले एक चीज बताना मेरे को, ये आपकी लाइन है और एक आपकी ये लाइन है। जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा आपका? अब आप बताओ इसकी कौन सा एंगल है ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। अभी किसकी आवाज आई थी? किसके समझ में नहीं आया? हर्षिता, ये कौन सा एंगल है बताओ एक बार मेरे को। वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल कौन सा है आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इंटरसेक्ट। इक्वल नहीं होते क्या आपस में? तो यहाँ पर यस सर। तो यहाँ पे देखो एक बार, एंगल 4 और एंगल 5 है, ये आपका एंगल 4 है। देखो एक बार ये लाइन हो गई, मेरा हाथ चलाओ देखो एक बार, और ये आपकी एक लाइन हो गई। तो ये एंगल इसके अपोजिट है कि नहीं है? बताओ मेरे को एक बार पहले। यस सर है। तो ये एंगल 4 इस एंगल 4, ये एंगल 1 इस एंगल 4 के अपोजिट वर्टिकल एंगल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और ये जो ये आपका एंगल 5 है, देखो एक बार, ये पूरा एंगल 5 है, ये वाला एंगल पूरा 5, ये एंगल 5 किसकी इक्वल, किसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ये पूरा इसके, देखो ये आपका एंगल 5 है और ये एंगल 2 और एंगल 3 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। तो मैं अगर इन दोनों को एक कर दूंगा तो ये पूरा एंगल आपका इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो आपको डायग्राम में देख ये लिखना है कि एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? क्या एंगल 4 और एंगल 5 वर्टिकल अपोजिट एंगल है या नहीं? यस या नो में आंसर देना है। तो एंगल 1 एंगल 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है और एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा? COB। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंगल 1 एंगल 2, ये दोनों एंगल आपस में कौन से एंगल है? एडजस्टेंट एंगल है। ये है या नहीं आपको चेक करना है, यस या नो में आंसर देना है। एंगल 1 और एंगल 2 ये आपका एडजस्टेंट एंगल कैसे है? एक बार, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। जैसे आपकी ये लाइन कौन सी हो गई? OA हो गई। ये पॉइंट कौन सा आपका? O है, ये OA है और ये आपका OE है। और ये कॉमन साइड कौन सी हो जाएगी? आपकी OC हो जाएगी। तो ये आपकी कॉमन साइड OC है और कॉमन वर्टेक्स है। तो मैंने आपको किसकी एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन मैंने क्या नोट करवा रखी है? अगर आपने डेफिनेशन नोट है, अगर आपको लर्न है, तो देखो यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स हो गया और ये कॉमन साइड हो गई, और कॉमन आर्म के बोथ साइड जो एंगल होंगे वो कौन से एंगल होंगे? आपके एडजेसेंट एंगल होंगे। हर्षिता समझ में आया कि नहीं आया आपको ये क्वेश्चन? यस सर आ गया। लेकिन बेटा डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। लीनियर पेयर क्या होगा, एडजेस्टेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी। मैंने कंप्लीट आपको जितनी भी ओबीटी थी मैंने आपको लिखवा रखी है, अगर आपने उनको चेक किया होगा, अगर आपने उनको रीड किया होगा तो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आपको इसके अंदर डायग्राम बना हुआ है और इसमें आपको क्या लिखना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर लिखना है और लीनियर पेयर का लिखना है। सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। तो देखो सबसे पहले इसमें आपकी एक लाइन तो ये है और एक लाइन आपकी ये है, 2 लाइन हो गई।
और फिर साथ में इसमें इस प्रकार से एक लाइन और ड्रॉ की गई है। अब बताना मेरे को एक बार यहां से, ये एंगल आपका 1 है, सबसे पहले एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। अब मेरे को हर्षिता बताएगी यहाँ पे कि एंगल इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर कौन कौन सा है, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर कौन कौन सा है। अपोजिट एंगल का पेयर कौन कौन सा है। एंगल 1, एंगल देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये एंगल इस एंगल की अपोजिट एंगल हो गया। तो एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों एंगल कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, एंगल 5, एंगल 5 एंगल 5 एंगल 3 2 2 प्लस एंगल 3 के, मेरा दोनों के है ये ध्यान है चीज का। तो एंगल 5 एंगल 5 का वर्टिकल कौन होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का मिक्स होगा, दोनों का। देखो एक बार इसके जैसे ये लाइन, तो ये कंप्लीट इसके सामने तो है ही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, इसका सेकंड कौन सा है, सेकंड कौन सा है इसका, लीनियर पेयर। अब बताओ यहाँ पे लीनियर पेयर के कौन कौन से पेयर हैं यहाँ पे, लीनियर पेयर। अब जैसे ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है और ये आपका एंगल है, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5। अब ये बताओ मेरे को एक बार तानवी बेटा, लीनियर पेयर एंगल की डेफिनेशन क्या होगी। If two exact angles formed at one vertex are such the sum of two angles is equal to right angle and their non-common sides make a straight line, then these exact angles are called linear adjacent angles. यानी इन बेटा एडजेसेंट एंगल नहीं, लीनियर पेयर एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर की डेफिनेशन में क्या नोट करवाई थी आपको कि दैट इज इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल इसका सम कितना होगा, ये आपकी लाइन है और इस लाइन पे इस कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा सर 180। 180। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इस लाइन के ऊपर बने हुए हैं क्या, यस सर। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है 180। तो एंगल 1, तो लीनियर पेयर क्या होगा कि टू एंगल्स एक लाइन के ऊपर, किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर टू एंगल्स जिनका सम कितना हो रहा है 180, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। और कौन सा लीनियर पेयर एंगल है बताओ एक बार, और कौन सा है यहाँ पे, देखो ये आपकी लाइन है, सुना एक बार, ये लाइन है, तो अब इसको आप छोड़ो एक बार, अब ये लाइन मैंने नोट कर लिया, तो ये एंगल और ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल हुआ नहीं हुआ आपका, हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे एंगल एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 इन दोनों का सम भी कितना रहा 180। तो एंगल 4 और एंगल 5 ये भी क्या है आपका लीनियर पेयर है। एंगल 1 और एंगल 2 ये भी क्या है आपका लीनियर पेयर एंगल है। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 ये भी क्या है आपके लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है ना। अब है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इस शेप से एक आपका डायग्राम बना हुआ है, ये लो ये डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर ये आपका एंगल 1 है और ये एंगल आपका 2 है। तो बताओ यहां से एंगल 1 और एंगल 2 ये आपके एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं क्या,
एंगल 1 और एंगल 2 एडजेस्टेंट एंगल हो सकते हैं क्या? No, sir. नो, वेरी गुड। क्यों नहीं? एंगल 1 और एंगल 2 आर नॉट एडजेस्टेंट एंगल, नॉट एडजेस्टेंट एंगल। क्यों नहीं है? क्योंकि एडजेस्टेंट एंगल के लिए क्या होना चाहिए? एडजेस्टेंट एंगल के लिए क्या होना चाहिए? ये एक तो आपका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसमें ये कॉमन साइड कहाँ है? वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, तो ये तो क्या है? इनके अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं, तो ये तो आपका क्या है? एडजेस्टेंट एंगल नहीं है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 12 है।